हेलो बच्चों, आप सभी का फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में स्वागत है। और हम आज चर्चा करेंगे कक्षा 11 के फिजिक्स के पहले चैप्टर के बारे में। हम जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मापन, मात्रक एवं त्रुटि। पिछली क्लास में हमने लगभग आपको सभी मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ बता दी थी। आज हम चर्चा करेंगे अल्पतमांक के बारे में, ठीक। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को देखने के बाद अंत में वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए अपना कार्य शुरू करते हैं। तो आज आपका जो टॉपिक है पहला, उसका क्या नाम है? अल्पतमांक। लिस्ट काउंट। अब क्या होता है आपका अल्पतमांक? देखिए, आपके पास जितने भी मापक यंत्र होते हैं, मापक यंत्र का मतलब जिससे आप किसी भी चीज को मापते हैं, किसी भी राशि को मापते हैं, तो उन यंत्रों की सबसे न्यूनतम माप, मतलब वह जो यंत्र है वो न्यूनतम माप कहाँ तक ले सकते हैं, वो कहलाती है आपकी अल्पतमांक। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। तो क्या कहेंगे हम कि किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई भी यंत्र आपकी सबसे न्यूनतम माप कितनी दे सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं साधारण पैमाने की, जो आपकी स्केल होती है, तो साधारण पैमाने की जो अल्पतमांक होती है, साधारण पैमाने की अल्पतमांक वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब आप सामान्य सी भाषा में जानते हैं कि जो आपका पैमाना होता है, स्केल होता है, साधारण पैमाना, वो सबसे जो न्यूनतम माप है, सबसे छोटी माप, वो ले सकता है 1 मिलीमीटर। आप जानते हैं छोटे छोटे खाने होते हैं उसमें, तो सबसे छोटे खाने की जो माप होती है वो 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर का मतलब कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब आपका साधारण पैमाना दशमलव के एक अंक बाद तक ही माप सकता है सेंटीमीटर में। ठीक है, जैसे आपका दूसरा पैमाना वर्नियर, वर्नियर पैमाने की अल्पतमांक वो आपका 0.1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिमी का 10वां हिस्सा तक माप सकता है। तो 0.1 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ? 0.01 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपका पेज मापी, पेज मापी, इसको हम स्क्रू गेज भी बोलते हैं। की अल्पतमांक वो कितनी है? वो इस 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से को भी माप सकता है, मतलब 0.01 मिलीमीटर। तो इसे क्या कह सकते हैं हम? 0.001 सेंटीमीटर। तो अगर आप साधारण पैमाने से सेंटीमीटर में माप रहे हैं
तो केवल दशमलव के 1 अंक बाद तक ही माप देगा आपको। इसी प्रकार आपका जो वर्नियर कैलिपर्स है वो दशमलव के 2 अंकों बाद तक माप देगा, और जो आपका स्क्रू गेज है वो दशमलव के बाद 3 अंकों तक आपको माप दे सकता है। ये तीनों ही आपके जो यंत्र है वो लंबाई के मापने के यंत्र है। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? अब उसके बाद बात करते हैं, देखिए आपकी अल्पतमांक हो गई है, तो किसी भी जो सीमा होती है, मतलब आप किसी भी यंत्र द्वारा किसी माप को ले रहे हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर एक छड़ है और उस छड़ की जो लंबाई है वो आपने 2.54 सेंटीमीटर माप ले ली उसकी, मतलब ये इसकी वास्तविक है। कैसी है? वास्तविक। ठीक है, अब इस छड़ को आपने साधारण पैमाने द्वारा मापा। किसके द्वारा? साधारण पैमाने द्वारा माप। तो कितनी होगी? इसके द्वारा आपने मापा, या तो आप 2.5 कहेंगे या फिर 2.6 सेंटीमीटर कहेंगे। ठीक है भाई, चूंकि आपका जो साधारण पैमाना है वो दशमलव के केवल 1 अंक बाद तक आपको माप दे सकता है, तो इसका मतलब यदि आप साधारण पैमाने द्वारा इसकी माप लो तो या तो आप 2.5 माप लोगे या 2.6 माप लोगे, लेकिन आपकी जो माप है वो 2.5 से थोड़ी सी अधिक है और 2.6 से थोड़ी कम है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो साधारण पैमाना है वो कहाँ तक माप सकता है? दशमलव के 1 अंक बाद तक। कहाँ तक माप सकता है? दशमलव के 1 अंक बाद तक। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये इस यंत्र की यथार्थता की सीमा है, यानी कि कोई भी मापक यंत्र किसी माप को जहां तक, यानी कि जिस सीमा तक यथार्थ माप सकता है वो कहलाती है उसकी यथार्थता की सीमा। जैसे इस साधारण पैमाने की यथार्थता की सीमा क्या हुई? 0.1 सेंटीमीटर, जो कि दशमलव के बाद 1 अंक तक माप सकता है। अब उसके बाद का जो दशमलव के 1 अंक के बाद का अंक है उसको ये नहीं बता सकता, तो इसकी सीमा कहाँ तक है? दशमलव के केवल 1 अंक बाद तक है। तो हम क्या कहेंगे? यथार्थता की सीमा, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। अब ये क्या होगी कि मापक यंत्र जिस सीमा तक यथार्थ माप सकता है। ठीक, यानी कि मापक यंत्र जिस सीमा तक यथार्थ माप सकता है वही कहलाती है उसकी यथार्थता की सीमा। जैसे आपके साधारण पैमाने की क्या हुई? साधारण पैमाने की यथार्थता की सीमा वो कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये दशमलव केवल 1 अंक बाद तक ही माप सकता है। चलिए उसके बाद फिर क्या है आपके पास? उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे यथार्थता की। एक्यूरेसी।
अब आपकी जो एक्यूरेसी होती है, मतलब यथार्थता होती है क्या, जैसे आपने किसी भी यंत्र द्वारा कोई माप ली। अब कोई आपके पास यंत्र है और आपने किसी छड़ की लंबाई मापी। मान लिया इस छड़ की माप कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर है। तो ये क्या माप है इसकी, वास्तविक माप। ठीक है। और एक माप आप यंत्र द्वारा लोगे, वो क्या होगी उसकी मापित माप। यानी कि यंत्र द्वारा जो भी आप माप लोगे वो कैसी माप होगी, मापित माप। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। भाई आपके पास कोई छड़ है और छड़ की जैसे लंबाई कह लो कि इतनी है, ये क्या होगा, इसकी वास्तविक माप। और अगर आप किसी भी यंत्र द्वारा कोई माप लोगे तो वो कैसी माप होगी, इसकी मापित माप। मतलब ये कैसी माप है, ये आपकी वास्तविक माप है और ये आपकी कैसी माप है, मापित माप। तो अब हम बात क्या करेंगे इसके बारे में कि यथार्थता आपको क्या बताती है। इसके द्वारा पता लगता है हमें कि आपकी जो वास्तविक माप है, कौन सी माप, वास्तविक माप, वो वास्तविक माप के कितना निकट है। मतलब यह हमें बताती है कि मापित माप वास्तविक माप के कितना निकट है। ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे हम इसे। अभी केवल परिभाषा देखिए, हम बात कर रहे हैं कि मापित माप वास्तविक माप के कितना निकट है। ठीक है। अब जैसे आपकी बात करूं मैं परिशुद्धता की, परिशुद्धता, परिसीयन, परिसीसन। तो परिशुद्धता क्या होगी आपके, अब यथार्थता को हमने देख लिया है कि मापित माप वास्तविक माप के कितना निकट है। और इस परिशुद्धता से हमें पता चलता है कि जो आपके वास्तविक माप है, कौन सी माप, वास्तविक माप, सॉरी वास्तविक हो है आपकी मापित माप। मतलब यंत्र द्वारा ये मापित माप कितनी विभेदन या सीमा तक यथार्थ मापी गई है। बात समझ में आ रही है ना। मैं कह रहा हूं कि हम जिस यंत्र से माप लेंगे उस यंत्र की सीमा या विभेदन कितना है, वह गुण बताएगा हमें परिशुद्धता। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम कि यह बताती है कि यंत्र द्वारा ली गई मापित माप किस विभेदन अथवा सीमा तक, मापित माप किस विभेदन अथवा सीमा तक है। यानी कि यह बताती है कि यंत्र द्वारा ली गई मापित माप किस विभेदन अथवा सीमा तक ली गई है, सीमा तक ली गई है या मापी गई है। अब जैसे हम एग्जाम्पल से बात करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से ही पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं बात करूं यथार्थता की, तो आपकी जो यथार्थता होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है सार्थक अंकों की संख्या के। ठीक है।
मतलब समझ में आ रही है ना बात, कि जो यथार्थता होती है वो सार्थक अंकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। और परिशुद्धता, परिशुद्धता आपकी प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि के व्युत्क्रमानुपाती या फिर अल्पतमांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अब ध्यान से सुनिएगा बात। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं यहाँ पर एक माप ले रहा हूँ, मतलब आपके पास दो माप है, ए द्वारा, यानी कि आपके पास एक ए है, एक आपके पास बी है। इसके द्वारा जो छड़ की माप ली गई है, इसके द्वारा छड़ की माप ली गई है 2.53 सेंटीमीटर, या यह कह लीजिए, पहले आप इसकी वास्तविक माप लिख लीजिए, मतलब छड़ की वास्तविक माप वो है आपके पास 2.543 सेंटीमीटर। अब ए द्वारा ली माप वो है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी द्वारा ली माप 2.42 सेंटीमीटर। मतलब अभी आपके पास केवल एग्जाम्पल में मैंने डिजिट दी है कि जो छड़ की वास्तविक माप थी वो कितनी थी, 2.543 सेंटीमीटर थी। अब ए ने इसकी माप ली 2.5 सेंटीमीटर, साधारण पैमाने से आपको देख रही दशमलव के एक अंक बाद तक है। फिर बी ने यही माप ली है 2.42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब सुनिए बात ध्यान से। अब इनमें आपको पूछ सकता है कि कौन सी माप अधिक परिशुद्ध है और कौन सी माप अधिक यथार्थ है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब बात किसकी कर रहे हैं, यथार्थता की। मापित माप वास्तविक माप के कितना निकट है, यानी कि जौन सी माप इनमें वास्तविक माप के ज्यादा निकट होगी वही उसकी यथार्थता अधिक होगी। अब देखिए 2.5 है, 2.4 है, तो 2.543 की निकट कौन सी है, ए, ठीक है ना। तो अधिक यथार्थ कौन सी माप, अधिक यथार्थ माप वो है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ए ने जो माप ली है वो सबसे अधिक यथार्थ है। फिर उसके बाद इसमें बात क्या कर रहा है वो, परिशुद्धता। ये क्या बता रही है कि यंत्र द्वारा ली गई मापित माप किस विभेदन अथवा सीमा तक ली गई है। इसकी विभेदन सीमा कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। इसकी विभेदन सीमा कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर, ये है ना। और दूसरी बात, आपकी जो परिशुद्धता है वो अल्पतमांक के अनुक्रमानुपाती भी है। किसके अनुक्रमानुपाती, अल्पतमांक के। तो दशमलव के 2 अंक बाद तक ये माप है और ये दशमलव के 1 अंक बाद तक माप है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इनमें अधिक परिशुद्ध कौन है, अधिक परिशुद्ध है माप बी, ठीक है ना। ये 2.42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। ये निकट है तो अधिक यथार्थ हुई। इसमें आपके दशमलव के बाद अधिक अंक है, मतलब इस माप की अल्पतमांक अधिक है, तो यह माप आपकी अधिक परिशुद्ध है, ठीक है।
तो इस प्रकार आपके जो टॉपिक थे वो आपके यहाँ पर बोर्ड पर हो चुके हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे त्रुटि की। ठीक है, त्रुटि आपकी क्या होती है, मैंने बताया भी था आपको कि आपके लिए जो त्रुटि है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब की बार 2025 सेशन में आपके सिलेबस से, मतलब कक्षा 11 के सिलेबस से त्रुटि को हटा दिया गया है, लेकिन चूंकि आपके अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है तो इसलिए हम इसके टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। चलिए अब देखते हैं आपकी त्रुटि। आपके पास कोई ये छड़ है, छड़ को ये है आपका पैमाना, हम बात कर रहे हैं यहाँ त्रुटि की, एरर। अब इस छड़ में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह आपकी माप है। अब इस छड़ के द्वारा, सॉरी छड़ को, ये आपका मापक यंत्र है, मतलब आप साधारण पैमाना कह लीजिए। इस छड़ के मतलब इसके द्वारा एक छड़ मापी आपने, क्या मापी, एक छड़, ये आपकी छड़ है, छड़ ए बी। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जब आपने इस छड़ को मापा तो ये जो छड़ है ये इससे आगे है और इससे पीछे है। मतलब अगर आप इसके द्वारा माप भी बताओ तो क्या बताओगे आप, अगर हम इन्हें 1 2 3 4 5 नाम दे दे, 2 4 6 8 10 नाम दे दे, तो ये आपके हो रहा है 1 दशमलव कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, या अगर आप कहोगे तो 1.9 सेंटीमीटर, मतलब अगर इससे बात करो तो आप 2.0 सेंटीमीटर कहें। मतलब अगर इसके द्वारा आप माप लोगे साधन पैमाने के द्वारा इस छड़ की, तो ना तो ये इस पॉइंट पर है और ना ही ये इस पॉइंट पर है, जबकि आपका साधारण पैमाना आया तो यहाँ तक पूरी माप दे सकता है या इस पॉइंट तक दे सकता है। मतलब अगर आप इसका अनुमान लगाकर माप लिखोगे तो वो आपका गलत होगा। जैसे आपने अनुमान लगाकर लिख दिया कि 1.85 सेंटीमीटर है या 1.88 सेंटीमीटर है, तो साधारण पैमाना दशमलव के केवल एक अंक बाद तक माप देता है, यहां तक माप नहीं दे सकता। तो अब आपने या तो या लिखी या फिर या लिखी, और इस छड़ की जो वास्तविक माप है वो है आपकी 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है अपनी बात। या आप कह सकते हैं कि इसकी जो माप है 1.92 सेंटीमीटर है, तो यह है इसकी वास्तविक माप। मतलब आपके पास या तो माप ये आ रही है साधारण पैमाने से आए, जबकि वास्तविक माप कितनी है, इतनी। तो इसका मतलब जब आप किसी यंत्र द्वारा माप लोगे तो उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता होगी। वास्तविक माप ये है और ये आपकी या तो ज़्यादा है या फिर कम है जो मापी गई माप है, तो इसका मतलब इस माप में कुछ अनिश्चितता रह गई है, कुछ कमी रह गई है। तो जो अनिश्चितता है, कमी है, वही कहलाती है आपकी त्रुटि। तो किसी यंत्र द्वारा
ली गई माप में अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। ठीक है इतनी बात। चलिए अब यदि हम बात करें यहां से त्रुटि के प्रकार के बारे में, त्रुटि के प्रकार, तो आपकी जो सबसे पहली त्रुटि होगी वो होगी आपकी, देखिए आपकी जो त्रुटि होती है वो 3 प्रकार की त्रुटि होती है। सबसे पहली आपकी जो त्रुटि है उसे हम कह सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, कौन सी त्रुटि? निरपेक्ष त्रुटि, मतलब एब्सोल्यूट एरर। अब ये होगी क्या? अभी हमने इतना पता कर लिया है कि कुछ भी हम मापे, कोई भी राशि की माप ले, एक तो उसकी वास्तविक माप होगी और दूसरी हमारे द्वारा मापित माप होगी। ठीक है, यानी कि 2 माप हो गई, एक आपकी प्रेक्षित माप जो हमारे द्वारा मापी गई है और एक उसकी वास्तविक माप। तो इस प्रेक्षित माप मतलब मापित माप और वास्तविक माप का जो अंतर है वही कहलाएगा आपका निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम कि यंत्र द्वारा ली गई मापित माप तथा वास्तविक माप का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ठीक है इतनी बात। अब यदि मैं मान लूं कि यदि किसी राशि की वास्तविक माप स्मॉल एक्स तथा कितनी है? स्मॉल एक्स, या आप इसे स्मॉल ए भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये वास्तविक माप स्मॉल ए तथा मापित माप ए डैश है, तब जो निरपेक्ष त्रुटि होगी, निरपेक्ष त्रुटि, इसे प्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा ए से। डेल्टा ए का मतलब जो आपकी वास्तविक माप होगी उसके आगे क्या लगा देंगे हम? डेल्टा। तो जो डेल्टा होगी वो क्या हो जाएगा? वास्तविक माप और मापित माप का अंतर। ये ठीक है ना, मतलब यहां से आपकी जो मापित माप होगी ए डैश, अब यदि आप इसे इधर करो इसे इधर, तो मैं कह सकता हूं कि ए प्लस माइनस के डेल्टा ए। ए डैश क्या है? आपकी मापित माप। अब ये कैसे आई आपकी? देखिए ध्यान से, आपके पास डेल्टा ए बराबर क्या है? ए अंतर ए डैश। इस अंतर का मतलब है कि आपकी जो डेल्टा ए है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, प्लस की होगी, क्योंकि अंतर का मतलब होता है
कि यदि आपकी ए वैल्यू अधिक है, मतलब वास्तविक माप ज़्यादा है और ये कम है, तो ए माइनस ए डैश होगा। और यदि या फिर अगर ए कम है ए डैश ज़्यादा है तो ए डैश माइनस ए होगा। समझ में आ रही बात? चलिए, मतलब आप दो बात कह सकते हैं कि यदि ए अधिक है तो डेल्टा ए माइनस ए डैश होगा, और यदि ए डैश अधिक है तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा ए डैश माइनस ए। तो यहाँ से ए डैश इधर कर लीजिए और ये इधर, तो ए डैश आपका आ जाएगा ए माइनस डेल्टा ए। ठीक है, और यहाँ से आपका ये इधर आकर प्लस, मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए इधर प्लस और ये प्लस का ही, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है ये, यानी कि एक बार माइनस चिन्ह और एक बार प्लस। तो आपका जो ए डैश होगा या तो बीच में माइनस होगा या बीच में प्लस होगा, मतलब आपके पास जो मापित माप होगी वो ये होगी। समझ में आ रही है इतनी बात? चलिए, अब यदि मैं बात करूं कि विभिन्न प्रेक्षण आपने लिए, विभिन्न प्रेक्षणों में मापित माप क्रम से A1 है, A2 है, डॉट डॉट AN है। यानी कि आपने कुछ विभिन्न प्रेक्षण लिए, विभिन्न मापे ली और उनमें मापित माप A1 A2 डॉट डॉट AN है। अब यहाँ पर आपका A1 क्या होगा, मतलब डेल्टा ए कह लीजिए, डेल्टा A1 कह लीजिए, ये होगा आपका ए अंतर A1। ठीक है, इसी प्रकार डेल्टा A2 क्या होगा आपका, ए अंतर A2। आपका जो डेल्टा AN है वो क्या हो जाएगा, ए अंतर AN। बात समझ में आ रही है? और यहाँ ए क्या है, यहाँ आपका ए है इन सभी का माध्य मान। ठीक है ना बात? यानी कि ये क्या है, आपका माध्य मान है। अब बात सुनिए ध्यान से, यदि मैं इसमें निकाल लूं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो जो आपकी निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगी, मतलब डेल्टा ए मीन होगी, वो क्या होगी, इन सब का योग। मतलब डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN और बटे N। ठीक है बात? यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका जो A होगा उसे मैं कह सकता हूँ A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN बटे N। ये है इन सब का माध्य। तो अगर आपके पास बहुत सारे प्रेक्षण है और उनमें माप ले रखी है आपने, और उनके द्वारा आपको क्या निकालना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो सबसे पहले उन सभी का अलग अलग आप ए मीन निकाल लीजिए, माध्य निकाल लीजिए, और उससे फिर अलग अलग डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 निकाल लीजिए। ठीक है, ये तो इस प्रकार आप इससे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे।
ठीक है। उसके बाद आपका जो इसमें पॉइंट है, पहले आपका निरपेक्ष त्रुटि थी, फिर है आपकी भिन्नात्मक अथवा सापेक्ष त्रुटि। मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। आपका जो मापित माप है, इस मापित माप और वास्तविक मान का अनुपात, किसका मापित माप तथा वास्तविक मान का अनुपात, वास्तविक मान का अनुपात भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता। जैसे आपकी जो भिन्नात्मक त्रुटि होगी, इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगी, मापित माप और वास्तविक मान का अनुपात। मतलब आपके पास कोई भी राशि हो, जैसे अगर आपके पास x है वास्तविक, तो इसकी भिन्नात्मक त्रुटि होगी डेल्टा x बटे x। अगर y है तो इसकी होगी डेल्टा y बटे y। b है तो इसकी होगी डेल्टा b बटे b। c है तो इसकी होगी डेल्टा c बटे c। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये है आपकी भिन्नात्मक त्रुटि। मतलब उस राशि का, इसका किसी भी राशि का मापित माप और वास्तविक मान का अनुपात, वही कहलाता है आपका भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है। और यहां से आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है कि आपकी जो निरपेक्ष त्रुटि है, ठीक, वो अल्पतमांक के बराबर होती है। किसके बराबर, अल्पतमांक के बराबर। मतलब अल्पतमांक को प्रदर्शित करती है एक प्रकार से। अब जैसे मैं नेक्स्ट की बात करूँ, ये पॉइंट नंबर आपका 2 था, अब 3 है आपका। 3 है आपका प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। अब ये क्या होगा आपका परसेंटेज एरर। भिन्नात्मक त्रुटि को अगर मैं 100 से गुना कर दूं, भिन्नात्मक त्रुटि को अगर मैं 100 से गुना कर दूं, तो आपका बन जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुना करने पर प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। मतलब आपके पास जो प्रतिशत त्रुटि होगी, क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि होगी भिन्नात्मक त्रुटि और इसकी गुना 100। ठीक है। तो अब आपने यहाँ से तीनों प्रकार की त्रुटियों को पढ़ लिया है। पहली आपकी सापेक्ष त्रुटि, सॉरी पहली आपकी निरपेक्ष त्रुटि, दूसरी आपकी भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि, और तीसरी आपकी प्रतिशत त्रुटि। अब इस पे हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगी प्रतिशत त्रुटि आप निकालेंगे कैसे। चलिए, मैं इसे साफ कर देता हूँ।
देखिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी यंत्र द्वारा मापी गई छड़ की लंबाई 2.52 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2.52 सेंटीमीटर है। तब इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपके पास छड़ की लंबाई है कितनी? छड़ की लंबाई L बराबर, लंबाई को L से प्रेजेंट करते तो यह आपकी 2.52 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जब इसके लिए हम डेल्टा L निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डेल्टा L। तो डेल्टा L हमें कैसे निकालना है? आपको पता है कि दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो ये किसके द्वारा ली गई माप है? वर्नियर कैलिपर्स द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद सभी अंकों के लिए 0, दशमलव के बाद सभी अंकों के लिए आप 0 लगा दीजिए, और जो सबसे लास्ट का अंक था उसके लिए 1 लगा दीजिए। ठीक है, क्या बोला मैंने कि दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उनके नाम की 0, बस जो अंतिम अंक होगा उसके नाम का 0 की जगह 1 लग जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा L। ठीक है ना, इसे हम अल्पतमांक भी कह सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालनी है? प्रतिशत त्रुटि। तो कैसे फाइंड करेंगे? आप जानते हैं प्रतिशत त्रुटि होती है डेल्टा L बटे L गुना 100, मतलब निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान गुना 100। अब ये कितनी है? 0.01 बटे 2.52 गुना 100। 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ऊपर रहेगा 1, नीचे 252 और गुना 100। इससे जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.4% आ जाएगा। तो इस प्रकार आप परसेंटेज त्रुटि को निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम बात क्या करते हैं? त्रुटियों के प्रकार, सॉरी त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब यहां से कैसे निकालेंगे? देखिए आपका त्रुटियों का संयोजन 4 प्रकार का होता है, 4 या 5 प्रकार का। सबसे पहला हम लेंगे इकट्ठा ही योग तथा अंतर में त्रुटि। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए त्रुटियों के संयोजन की बात कर रहे हैं और हमने लिया है योग तथा अंतर में त्रुटि का पहला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करेंगे हम? हमारे पास हमने मान लिया कि आपके पास 2 राशि है, एक x है और एक y है। ठीक है, इनका जो योग है वो z के बराबर है।
मतलब दो राशि x और y थी और इनका जो योग है वो तीसरी राशि z के बराबर। जैसे हम कह सकते हैं कि एक राशि आपकी 2 वैल्यू की है, एक आपकी राशि 3 वैल्यू की, तो उनका योग कितना हो जाएगा 5। तो तीसरी राशि आपकी ये है, ठीक है ना। चलिए अब z बराबर x प्लस वाई है, तो इसकी और इसकी मतलब इन तीनों राशियों की मापित माप लिख लीजिए। क्या लिखिए? मापित माप लिखने पर, तो मापित माप आप कैसे लिखोगे? z की मापित माप क्या होगी? z प्लस माइनस के डेल्टा z, ठीक है ना। इसे समीकरण फर्स्ट ले लीजिए आप। x की क्या होगी? x प्लस माइनस के डेल्टा x प्लस y की क्या होगी? y प्लस माइनस के डेल्टा। उसके बाद आप इस एक्स वाई को इकट्ठा कर लीजिए, z प्लस माइनस के डेल्टा z, तो x प्लस वाई प्लस माइनस के डेल्टा x एंड प्लस माइनस के डेल्टा y। z प्लस माइनस के डेल्टा z और इस x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है? z है, तो इसकी जगह मैंने z वैल्यू रख दी, z प्लस माइनस के डेल्टा x एंड प्लस माइनस के डेल्टा y। तो z से आपका z कैंसिल, तो आपके पास जो बचा है डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस के डेल्टा x एंड प्लस माइनस के डेल्टा y। ये आपके पास बच गया है। तो डेल्टा z के अधिकतम मान के लिए इन सभी की जो चिन्ह है वो सेम होने चाहिए, यानी कि डेल्टा x और डेल्टा y दोनों के लिए डेल्टा x डेल्टा y के चिन्ह समान होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? तो आपके पास जो डेल्टा z का अधिकतम मान होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस के डेल्टा x प्लस के डेल्टा y। पहली बात तो आपके पास है ये। यदि इसी में आप प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहते हो z में, तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालोगे आप जानते हैं आपके मापित माप डेल्टा z है और वास्तविक माप z है गुना 100। तो डेल्टा z का मतलब क्या है? डेल्टा x प्लस के डेल्टा y, ठीक है। और z का मतलब क्या है? x प्लस वाई गुना 100। तो यह है आपके योग में प्रतिशत त्रुटि। इसी प्रकार अंतर की बात करूं मैं, आपने वही मान लिया कि अब की बार आपके पास z बराबर x माइनस वाई है। कितना है? x माइनस वाई। तो इसकी आप मापित माप लिख लीजिए। z की मापित माप क्या होगी? z प्लस माइनस के डेल्टा z। x की क्या होगी? x प्लस माइनस के डेल्टा x। और y की क्या होगी? y प्लस माइनस के डेल्टा y। तो अब इस माइनस के अंदर गुना करिए, z प्लस माइनस के डेल्टा z x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस वाई, और ये माइनस प्लस जो होगा त्यो रहेगा प्लस माइनस के डेल्टा y। तो z प्लस माइनस के डेल्टा z ये आपका बन चुका है x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। क्या करोगे अब आप? इसकी वैल्यू किसके बराबर है? z के। तो z प्लस माइनस के डेल्टा z, एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा? z प्लस माइनस के डेल्टा x एंड प्लस माइनस के डेल्टा y। ठीक है इतनी बात। चलिए z से आपका z कैंसिल, तो प्लस माइनस के डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस के डेल्टा x
एंड प्लस माइनस के डेल्टा वाई है। तो वही सेम बात है कि अगर आपको डेल्टा जेड का अधिकतम मान चाहिए तो इन दोनों के चिन्ह समान होने चाहिए, मतलब डेल्टा एक्स प्लस के डेल्टा वाई। तो प्रतिशत त्रुटि क्या बनेगी आपकी? प्रतिशत त्रुटि ये बन जाएगी आपके पास डेल्टा जेड अपॉन जेड गुना 100। तो डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई और बटे में एक्स माइनस वाई, चूँकि जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास? एक्स माइनस वाई है, और गुना 100। तो अब आपने यहाँ एक बात फील की होगी, एक बात पर फोकस किया होगा कि जब हम इस सूत्र को देखते हैं, अब चाहे आपकी योग में प्रतिशत त्रुटि हो, किसमें? योग में, और चाहे आपकी अंतर में प्रतिशत त्रुटि हो, आपका जो ऊपर निरपेक्ष त्रुटि का योग रहेगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, मतलब ये वैल्यू आपकी जुड़ेगी ही जुड़ेगी, योग में भी और अंतर में भी, ठीक है। लेकिन अगर योग है तो आपकी वास्तविक माप योग रहेगी, और अंतर है तो वास्तविक माप अंतर रहेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है ना, इसे लिख लीजिए यहाँ पर, योग में आपका जो क्वेश्चन है, आपके पास दो छड़ है और दो छड़ों की लंबाइयां दे रखी है, दो छड़ की लंबाइयां क्रमशः 2.5 प्लस माइनस के 0.3 सेंटीमीटर तथा 2.0 प्लस माइनस के 0.1 सेंटीमीटर, इसे आप 2 कह लीजिए। मतलब आपके पास दो छड़ थी और दो छड़ की जो लंबाइयां है, एक की लंबाई है 2.5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, और दूसरी की आपके पास है 2.0 प्लस माइनस के 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात। चलिए अब आपको करना क्या है, एक तो इसके योग में, योग तथा अंतर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब आप यहां से एक मैटर समझ गए होंगे, वो क्या है कि जब हम योग में प्रतिशत त्रुटि करेंगे तो ऊपर डेल्टा डेल्टा वैल्यू आएंगी और नीचे उनका वास्तविक मान का योग आएगा। जैसे आपके पहली छड़ की लंबाई कितनी है? 2.5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, और दूसरी छड़ की लंबाई कितनी है? 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये वास्तविक मान है और ये इसकी निरपेक्ष त्रुटि है, ठीक है ना। तो योग में प्रतिशत त्रुटि कैसे फाइंड करोगे आप जानते हैं ऊपर इनका योग 0.3 प्लस 0.2 और बटे में इनका, और गुना कितना? 100, ठीक है बात। ऊपर कितना हो गया? 0.5, नीचे 4.5 और गुना 100, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 नम 45, मतलब आपके पास 100/9, 11 नम 99, 11 दशमलव लगभग 1% इसमें त्रुटि आ गई है,
फिर उसके बाद आपको किस में निकालनी है, अंतर में प्रतिशत त्रुटि। अच्छा जी, कैसे निकालोगे? ऊपर आपका यही रहेगा 0.3 प्लस 0.2। अब बच्चे बस यही गलती कर देते हैं कि अंतर में मतलब घटाने में इसे घटा देते हैं और जोड़ने में इसे जोड़ देते हैं। यही ध्यान रखना है कि जो आपकी निरपेक्ष त्रुटि होगी वो हमेशा जुड़ेगी, अंतर में भी और योग में भी। लेकिन जो वास्तविक मान होगा वो योग में जुड़ेगा और अंतर में घटेगा, ऐसे। तो अब ऊपर कितना है, 0.5 बटे में 2.5 में 2.0 जाकर 0.5 और गुना 100, ये कट गया तो कितना रहा, 100%। ठीक है, मतलब इसके अंतर में 100% की त्रुटि। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब आशा करता हूँ कि जितना आपका टॉपिक आज पढ़ाया गया है वो आपके समझ में आया होगा, और यदि आपकी समझ में आ गया है अच्छे से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और बाद में आप सभी बच्चों से एक निवेदन करता हूँ हर बार में कि सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों पे, जो भी जहाँ तक पढ़ने वाला हो, कक्षा 11, 12, 9, 10, उन सब पे आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो हम फिर मिलते हैं आपको नई क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखा है। चलिए तो मिलते हैं फिर